मुझसे सिर्फ एक चीज़ है, वो बर्दाश्त नहीं होती, वो है झूठ। और मैं जो यहाँ पर बातें करने वाला हूँ, आई होप कि ये किसी ना किसी के लिए वैल्यूएबल जरूर होंगी। और स्पेशली लास्ट वीक जो मैं इंटरनेट के ऊपर देख रहा हूँ, लोग कंट्रोवर्सी का बड़ा मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो अपना फायदा देखने के लिए, वो सब्सक्राइबर और व्यूज लेने के लिए, अपना एडसेंस भरने के लिए वो इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। वो अपने चैनल के ऊपर ऐसी स्टोरी डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और विदाउट इन्वेस्टिगेशन के वो उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ये टोटली गलत बात है। स्पेशली मैंने एक ऐसे यूट्यूबर की वीडियो देखी है जो बोल रहा था कि भाई मैं अपने भाई की शादी के ऊपर गया हुआ था, एंड देन मैं देख रहा हूँ वहां से कोई और वीडियो आ रही है, वहां से कोई और वीडियो आ रही है, मतलब इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बेस पे। एंड वो भी चाह रहा था इस टॉपिक को डिस्कस करे, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल है, ट्रेंडिंग के ऊपर टॉपिक है। इस वजह से वो कुछ भी बस बोल कर क्रिएट करके अपलोड करना चाह रहा था, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। तो तुम जरा ये चीज जज करो, लोग इंटरनेट के ऊपर अपना फायदा और अपना बेनिफिट देखने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो ऑडियंस है वो विक्टिम बनी हुई है। उनको रियलिटी सिर्फ और सिर्फ एक दो चैनल है, सिर्फ वहीं से पता चल रही है। अदरवाइज बाकी जितने भी यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएटर हैं, वो ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो सिवाय मिस इन्फॉर्मेशन और फजूल के सिवा कुछ भी नहीं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बुरे मोमेंट फेस किए हैं, इवन बहुत बुरे लोग भी फेस किए हैं, और इस चीज का मुझे तजुर्बा आ चुका है, एक्सपीरियंस आ चुका है कि भाई लोगों के साथ कैसे हैंडल करना है। और जब भी मैं किसी नए बंदे से मैं बात कर लूँ, मुझे उसका पता चल जाता है कि वो कैसा बंदा है और जो उसकी सोच है वो कैसे काम करती है। आई मीन ऑल आई हैव टू से, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये जो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सेप्शनल बनना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे पास हर तरफ मौके हैं और हर तरफ मालूमात है, लेकिन जब तुम यहाँ वहाँ देखते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे मिलते हैं जो राइट को प्रमोट कर रहे हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी हैं वो सिर्फ अपना मंजन बेच रहे हैं। अगर आपको एक खास जिंदगी चाहिए तो आपको वो करना होगा जो ज्यादा लोग नहीं करते। और जब स्पेशली इस दुनिया में काफी लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, और ये करना मुश्किल भी नहीं है। जब भी तुम अपनी लाइफ को सुधारने का फैसला करते हो कि भाई आज से तुम कंसिस्टेंट रहोगे, कोई भी काम करोगे तो टाइम पे करोगे, स्टेप बाय स्टेप, तुम अपने फ्यूचर का एक ऐसा विजन बनाते हो जिसमें तुम्हें हर चीज मिलती है, अच्छी फिजिक, अच्छा पैसा, खुशी, अच्छी गाड़ी, ईच एंड एवरीथिंग। और जब तुम्हारा माइंड इन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करता है तो ये चीज़ें अटेनेबल भी लगती हैं कि भाई ये चीज़ करना इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। तो यहाँ पर जब तुम उन्हें हासिल करने के लिए निकलते हो, लाइक अपने गोल्स को पूरे करने के लिए, तुमसे सबसे बड़ी एक गलती होती है यहाँ पर, तुम फ्यूचर में आने वाले ऑब्स्टेकल्स नहीं देखते, तुम उनको इग्नोर करते हो, रुकावटें। जब भी हम अपनी ज़िंदगी के लिए प्लान करते हैं, सोचते हैं सब अलग होगा, हम अपने आप को ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं और ज़िंदगी के हर एरिया को एक साथ सुधारने की कोशिश करते हैं। बट ये चीज़ें हमेशा थॉट में और लिखने में ज़्यादा बेटर लगती हैं, बट द ट्रूथ इज ज़िंदगी ऐसे काम नहीं करती। अगर तुम सक्सेसफुल लोगों को देखो, उनमें एक चीज़ है वो काफ़ी कॉमन है, वो एक चीज़ में सबसे ज़्यादा बेटर है, सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। अब इस चीज़ को तुम ऐसे देखो, तुम एक टाइम के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्रोग्रेस करते हो, बहुत सारी चीज़ों को टाइम देने लगते हो, उसमें तुम्हारा टाइम तो ज़ाया होता ही है, और बीच में जो तुम जिन सब प्रोग्रेस को मतलब कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, वो सब तुम्हारी एनर्जी बढ़ रही है उन सब हिस्से में। इसका मतलब ये है तुम उस काम को करने में एवरेज बन रहे हो, तो वो काम तुमसे मतलब सारा नहीं हो रहा, तुम उस चीज को ना कंप्लीटली नहीं कर पा रहे। तुम एक काम शुरू करते हो और दूसरे में डिस्ट्रैक्ट करते हो। आई मीन मेरे लाइफ में मतलब मैंने ऐसे लोग देखे हैं, इवन मेरे कुछ मतलब दोस्त भी हैं जो कहते हैं ब्रो मैं ये चैनल बनाता हूँ और मैं इस पे काम करता हूँ, मैं उसको हाइप देता हूँ, ब्रो ठीक है, ओके यू कैन डू इट। एंड देन वो क्या करता है, वो 3 वीडियोस डालता है, एंड देन देखते हैं उसके ऊपर व्यूज नहीं आते उससे, तो फिर वो क्या काम करता है, एक और चैनल बना लेता है। वो कहता है ब्रो मैं अब इस पे काम कर रहा हूँ। आई वाज लाइक ब्रो ठीक है तू कर सकता है। एंड देन 3 दिन 4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद वो कहते हैं ब्रो ये भी नहीं काम कर रहा, तो मैं एक और बनाता हूँ। तो एट दिस टाइम मतलब कि वो जो सिचुएशन होती है ना इंसान की, उसमें इंसान फंसा रहता है। स्क्रिप्ट किसी और चैनल की लिखनी होती है उसको, और थंबनेल का डिजाइन किसी और चैनल का दिमाग में आ रहा होता है उसका, एंड देन वो किसी तीसरे कंटेंट को फाइंड करने की थिंकिंग कर रहा होता है। मतलब उसका जो दिमाग होता है वो कंप्लीटली लॉस्ट एंड डाइवर्ट हुआ होता है। और ऐसे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है पता है, टाइम गुजर जाता है और उसको पता ही नहीं चलता। उसको एक चीज समझ ही नहीं आ रही थी, वो करना कुछ और चाह रहा है, कर कुछ और रहा है, और दिमाग में उसके थॉट्स कुछ और हैं, प्लानिंग कुछ और है, उसकी स्क्रिप्टिंग कुछ और है, उसके माइंड के ऊपर कंट्रोल है ही नहीं। कई साल ऐसे गुजर जाते हैं बिना किसी बड़ी प्रोग्रेस के, वक्त गुजर जाता है उसका। सो एट दिस पॉइंट अगर तुम लोगों में से कोई भी ऐसा बंदा है तो तुम्हें चाहिए फोकस करना सीखो। सब कुछ एक साथ इंप्रूव करने की चांस ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पटिंग लगती है बस, और कुछ भी नहीं। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। अगर तुम्हारी पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ अगर एक जगह के ऊपर लगे ना, तो वो चीज इंप्रूव होने लगेगी, और इस पर तुम्हें खुद के ऊपर बिलीव होना ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इट्स 2025, अगर आप लोगों में से किसी को भी यूट्यूबर बनना है, लाइक तुम्हारे यूट्यूबर बनने के लिए जो भी प्लान है या जो भी गोल्स हैं, वो सारे एक पेज के ऊपर लिखो। 10 हैं, 20 हैं, 15 हैं, वो मैटर नहीं करते, बस वो लिखो कि भाई तुम्हारे फ्यूचर के क्या प्लानिंग है। या अगर फॉर एग्जाम्पल कि भाई तुमने इसी साल के अंदर तुमने
1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए कमाना है या जितने भी तुमने पैसे कमाने हैं उसको सारे नीचे राइट डाउन करो। तो एक पेज के ऊपर तुमने जितने भी अपने गोल्स लिख लिए हैं उनमें से सब रिमूव कर दो सिवाय एक के जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रखता है तुम्हारे लिए, एंड देन उसको पूरा करने की कोशिश में लग जाओ पूरी एनर्जी के साथ। बाकी जितने भी तुम्हारे गोल्स हैं उनको तुमने रिमूव करना है, उनके ऊपर तुम्हारा ध्यान भी नहीं जाना चाहिए। फोकस करो सिर्फ एक चीज के ऊपर एंड मूव ऑन बडी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। उसको अपनी प्रायोरिटी बना लो। अगर तुम लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी है इस चैनल की जो मैंने अपलोड की थी, लोग कहते हैं जिंदगी सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन की है और हंसी मजाक करके इंसान गुजारे और खुशी से गुजारे, और 3-4 दिन की जिंदगी समझकर वो ऐसे सालों गुजार देते हैं विदाउट किसी बड़ी प्रोग्रेस के या विदाउट कोई अपने ड्रीम्स या गोल्स अचीव किए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स, टिकटॉक, ये यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें अपलोड हुई हैं जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी हैं, जो तुम्हारे फ्यूचर को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। और स्पेशली ऐसे कंटेंट क्रिएटर जो अपना फायदा देखने के लिए किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर उठाकर बात कर रहे हैं और अपनी तरफ से मन घड़त कहानी सुना रहे हैं लोगों को। मैंने यूट्यूब की जर्नी में एक चीज़ सीखी है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ये सारे फेक हैं। अपना बेनिफिट जब तुमसे ले लेंगे ना, वो पूछना छोड़ देंगे, तुम्हें मैसेज करना छोड़ देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपना बेनिफिट देखते हैं और कुछ भी नहीं। वेल, बैक टू द पॉइंट, जिंदगी एक कॉम्पिटिशन की तरह है। देखो, अगर तुम अच्छा घर, अच्छी गाड़ी अगर तुम चाहते हो तो उसको कोई और लोग भी चाहते हैं भाई। जो चीज तू हासिल करना चाहता है उसको कई लोग हैं जो हासिल करना चाहते हैं। और जिन लोगों ने भी मतलब अपनी ड्रीम्स गोल को अचीव कर लिया है, अच्छे घर को, अच्छी गाड़ी को हासिल कर लिया है, तो उन चीज को हासिल करने के लिए उसके पीछे उनका टैलेंट या लक काफी नहीं है। वो उस काम को जो वो कर रहे हैं वो उसमें काफी कंसिस्टेंटली मतलब करते हैं, उसको छोड़ते नहीं है वो। फॉर एग्जांपल डेली व्लॉगर्स, ये लोग कंसिस्टेंसी से सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, तभी इनके पास हर चीज है। ऐसे ये इतनी बड़ी लेवल और बड़ी अचीवमेंट तक नहीं पहुंचे हैं। ये तुम लोगों में से अक्सर ने ये चीज जरूर कहीं ना कहीं रीड जरूर किया होगा या कहीं देखा जरूर होगा, व्हेन यू अंडरस्टैंड द गेम यू डोंट पैनिक। तो मैंने इस चीज को पर्सनली रियलाइज किया अपनी लाइफ से। तुम्हें भी अपनी जिंदगी को एक गेम ही समझनी चाहिए। जैसे एक गेम के अंदर तुम्हें एक मिशन मिलता है, तो उस मिशन को पार करने के लिए तुम्हें कैसे कैसे मतलब ऑब्स्टेकल्स आते हैं, मतलब रुकावटें आती हैं। सॉरी, मैं कुछ अल्फाज हैं जो सही से प्रोनाउंस नहीं कर सकता, मुझे पता है अब इस चीज के ऊपर तो मुझे ट्रोल नहीं करोगे। अगर करते भी हो तो करो यार, आई डोंट केयर। हमें गेम्स के अंदर प्रॉब्लम्स मिलती हैं और हमें उनका सोल्यूशन फाइंड करना पड़ता है। और ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में हर टास्क तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम है। अगर तुम कोई भी काम करना चाह रहे हो और तुम्हें पता है भाई तुम उस फील्ड के अंदर बेस्ट हो, तो तुम जैसे ही तुम उसके अंदर एंटर करोगे, स्टार्ट करोगे उसको, वो तुम काम सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा बेस्ट करोगे। तो तुम्हें चाहिए अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, उसको मजीद बेटर करो और हमेशा उन लोगों को फॉलो करो और देखो जो लोग तुम्हारे स्किल्स के मतलब रिलेटेबल हो, उनकी लाइफ की स्टडी करो, उनको सुनो, गौर करो उनकी बातों के ऊपर कि वो कैसे वो काम करते हैं और उन्होंने मतलब कैसे अचीवमेंट हासिल की है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूट्यूब के लिए स्टोरी टैलेंट बहुत ही जरूरी है और मार्केटिंग एजेंसी के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब की रील्स देखने के बजाय तुम्हें चाहिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी लाइफ को स्टडी करो, जो तुम्हारे स्किल्स से मिलते जुलते हैं और उस स्किल्स में वो सबसे आगे हैं, उनसे सारी चीजें सीखो और अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली करके देखो। अगर तुमसे कोई भी गलती होती है तो उस गलती से सीखो एंड देन अगेन उसको कोशिश करो। हो सकता है तुमसे गलती नहीं हो, फिर स्पेशली नॉलेजेबल बनना काफी ज्यादा जरूरी है और यही चीज तुम्हें सबसे अलग दिखाएगी। अब ट्रेडिंग का मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और उस चीज के अंदर एक होती है रीटेस्ट और रेजिस्टेंस। तुम्हारी लाइफ के अंदर भी सेम यही रेजिस्टेंस है, तो तुम्हें इस चीज को कंट्रोल करना है और इसी को ही मतलब अपनी असल पावर बनानी है, असल ताकत बनानी है इस चीज को। तुम जब भी अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हें आइडियाज देता है, तुम्हें नॉलेज देता है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन जब तुम उसके ऊपर कंसिस्टेंटली काम करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें रुकावटें आती हैं, रेजिस्टेंस आती है उस चीज के अंदर। आई मीन ये डिस्कम्फर्ट और बेचैनी ही बहुत लोगों की फेलियर का रीजन है। इसी चीज ने ज्यादा लोगों को फेल कर दिया है। बट द अदर साइड, यही डिस्कम्फर्ट ही तुम्हारी ग्रोथ का असल रास्ता है। जिंदगी भी एक सिस्टम की तरह शॉर्ट टर्म के बदले लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है और जब आप इसको समझते हो तो आपकी जिंदगी और भी बेटर हो जाएगी। डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करो। अक्सर लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं लेकिन वो समझते नहीं है जिंदगी एक ट्रांजैक्शन है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब आप डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हो और इसके पार निकलते हो तो आप और भी ज़्यादा पावरफुल महसूस करते हो। पेन ज़रूरी है और इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही एक सक्सेसफुल ज़िंदगी का असली रास्ता है।